विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए शिकागो। ठीक 100 वर्ष बाद विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया शिकागो में, पूरे विश्व भर के धर्माचार्यों के बीच में आके। बापू जी के 450 आश्रम, 1400 योगदान सेवा समिति, करीबन 40 बड़े गुरुकुल और छोटे मोटे और आदिवासी दूर अंचल में से कुल मिला के 100 गुरुकुल हैं, लगभग सैकड़ों गौशालाएं हैं और 17,000 बाल संस्कार केंद्र, 20,000 युवा सेवा संघ। ये पूरे भारत भर में ये सभी देश और राष्ट्र उत्थान की सेवा कार्यों में, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में करोड़ों करोड़ों जो बापू जी के साधन हैं वो आज भी लगे हुए हैं। 2004 में कांची कोटि के शंकराचार्य जी, जैन सरस्वती जी को इस प्रकार फंसाया गया था, तो पूज्य बापू जी ने उनके समर्थन में जंतर मंतर पे धरना दिया था और उसी समय बापू जी बोल दिए थे कि अब हमने सनातन संस्कृति के लिए शंकराचार्य जी का पक्ष रखा है, तो अब हमारी सभी समितियों पर, सभी आश्रमों पर आदि चलेगी और रिकॉर्ड वीडियो उपलब्ध भी हो सकते हैं जो बापू जी बोले। उसके बाद 2004 में बापू जी बोले, 2006 में और 2008 के अंदर गुरुकुल जो हमारे बहुत देश भर में नाम हो रहे थे, राज्य सरकार के द्वारा उनको प्राइज भी मिल रहा था बच्चों को, क्योंकि बापूजी का ये ध्येय है कि पहले दीक्षा फिर शिक्षा। उस उद्देश्य से बापूजी ने गुरुकुल खुलवाए। तो गुरुकुलों से ही षड्यंत्र शुरू हुआ। 2008 में अहमदाबाद गुरुकुल में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई, वो भी कुछ ना कुछ राजनीतिक षड्यंत्र उसमें रहा, क्योंकि 550 बच्चों में से वही 2 बच्चे उठाए गए जो राजनीतिक परिवार से रखे थे। फिर उसके बाद जो भी चीजें हुई वहाँ पर बहुत अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, वो केस चलता रहा, ये होता है वो होता है, तंत्र विद्या होती है, फलाना ढींगना, वो सब जांच का विषय था। जांच चलती रही और 2013 में वो पूरी जांच कमेटी ने क्लीन चिट दिया संस्था को, आश्रम को, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसमें विफल रहे। तो 2013 में फिर निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, सभी को पता है। उसमें पोक्सो एक्ट में संशोधन किया गया था। पहले ये था कि पोक्सो एक्ट में अगर माइनर लड़की होती है, उसका अगर कुछ भी रेप होता है तो पोक्सो एक्ट लगेगा, मेजर है तो 376 लगेगी। लेकिन बाद में उसमें संशोधन हुआ कि चाहे कुछ भी ना हो, अगर कुछ भी इस तरीके से कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देता है पोक्सो का, अगर माइनर लड़की है तो पोक्सो एक्ट फुल चार्ज लगेगा। तो 2013 में जब ये कानून बन रहा था तो पूज्य बापू जी ने, चाहे अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बना था पुणे के अंदर, जो भी यहाँ हुआ था वो सब आप उससे परिचित हैं, तो उस चीज का भी कहा था कि दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए कानून बनना चाहिए। चाहे दहेज प्रथा को लेकर के जो दुरुपयोग होता था कानून को, उसको लेकर भी बापूजी विरोध किए थे, और जो पोक्सो एक्ट बना था उसका भी बापूजी ने कहा था कि दोनों पक्षों को देख करके कानून बनना चाहिए। थोड़े समय बाद वो पोक्सो एक्ट जो चार्ज है वो बापूजी के ऊपर ही चार्ज फ्रेम कर दिया गया और 2013 में बापूजी के ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग लड़की का छेड़छाड़ का आरोप लगा। लड़की जो है वो गुरुकुल में ही, हमारे छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ती थी। तो सभी को पता होगा, संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि लड़की गुरुकुल में 2 साल पहले ही आई थी। ये सब चीज़ें जो बाद में पता चली कि एक भी प्लान था। 2 साल पहले गुरुकुल में वो लड़की आती है। 2 साल बाद जो है वो लड़की शाजापुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली, फिर वहाँ से गुरुकुल में एडमिशन लेती है। ये आरोप लगाने से पहले वो गुरुकुल से उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश से जोधपुर जाती है, वहाँ बापूजी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद बापूजी कहीं जो अपने कुटिया एकांत में बापूजी बनाने के लिए किसी भक्त ने बनाया था, वहाँ उद्घाटन था, वहाँ पर गए। तो उसने आरोप लगाया। फिर उसके बाद वो वापिस शाजापुर जाती है। शाजापुर के बाद फिर दिल्ली में बापूजी का रामलीला मैदान में कार्यक्रम था। तो वहाँ पर रात को 2:30 बजे कमला नगर में जो थाना है वहाँ पर बापूजी की 0 FIR होती है। मतलब ये घटना जो हुई उसके 2.5-3 दिन के बाद ये FIR होती है। फिर उसको ट्रांसफ़र जोधपुर किया जाता है। फिर इंदौर में बापूजी की गिरफ्तारी होती है, केस चलता है। तो
उसका आरोप है, तो मेडिकल जांच हुई, जो भी हुआ उसमें कुछ भी नहीं पाया गया, ना कोई स्क्रैच, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट। फिर एविडेंस के तौर पर यही सिर्फ कि लड़की माइनर है, हमने 5 एविडेंस दिए, उसका जन्म पत्री दी, राशन कार्ड, LIC का जो है, और दूसरे भी सर्टिफिकेट जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, 5 एविडेंस दिए कि लड़की जो है वो माइनर नहीं मेजर है। सिर्फ इसी को आधार मानकर कि लड़की माइनर है करके पोक्सो एक्ट का चार्ज बाबूजी के ऊपर लगाया गया। कोई एविडेंस नहीं, उसके बावजूद भी बाबूजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पिछले 2-3 साल पहले जब कोरोना काल में बापूजी क्योंकि जेल के अंदर थे, जेल के अंदर कोरोना संक्रमण फैला तो बापूजी को भी कोरोना हुआ, तो बापूजी हॉस्पिटल में गए। बहुत सारे कैदी और भी गए थे, उस वार्ड में बहुत सारे लोग थे जो कोरोना के कारण उनकी डेथ हुई, पर बापूजी उस कोरोना को भी मात दे करके बापूजी स्वस्थ होकर के आए। उसके बाद कई बार बापूजी का स्वास्थ्य जो है वो लड़खड़ाने लगा, और अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है, आज 23 दिन से बापूजी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। बापूजी की आयु 86 वर्ष है, और बापूजी का हीमोग्लोबिन उस समय कोरोना में भी 3.5 पॉइंट आ गया था, और अभी 7 पॉइंट आ गया था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ साथ अभी जब टेस्ट हुआ और सब चीज़ें गई तो हार्ट में भी पेन था, तो जांच हुई तो उसमें पाया गया कि बापूजी को 3 ब्लॉकेज हैं, एक में 99%, एक में 98% और तीसरा 70%। उसके साथ साथ बापूजी को त्रिशूल नाड़ी जो बोलते हैं, ट्राइजेमिया करके, वो भी तकलीफ है, साइटिका की भी तकलीफ है, और हीमोग्लोबिन अभी फिर बापूजी का 7 तक आ गया था। फिर अभी तक 7 यूनिट बापूजी को हीमोग्लोबिन चढ़ा, फिर भी वो जो हीमोग्लोबिन वो अप डाउन चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। एंडोस्कोपी हुई, उसमें नहीं पकड़ में आया, कैप्सूल एंडोस्कोपी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग हुआ, उसमें थोड़ा पकड़ में आया, उसका ट्रीटमेंट चला कि जो है बापूजी को अल्सर पाया गया। उसका ट्रीटमेंट चलने के बाद भी वो अच्छे से एम्स के द्वारा जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उससे वो बापूजी अभी तक स्वस्थ नहीं हुए, तो हीमोग्लोबिन अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। हार्ट की प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो उसके बाद जो है अभी 4-5 दिन पहले ही एम्स ने अपने हाथ ऊंचा खड़े कर दिए कि इस जो ट्रीटमेंट है यहाँ पर नहीं हो सकता, तो एम्स दिल्ली के अंदर ट्रीटमेंट करवाया जाए, वहाँ सीनियर डॉक्टर को बुलाया जाए, इस तरीके से। इस दौरान हम लोगों ने कई बार जो है कोर्ट में इन 11 सालों में बापूजी का जब भी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, हमने पैरोल लगाई, फरलो लगाई, स्वास्थ्य के आधार पर। बापूजी की धर्मपत्नी है, उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ा, तब भी लगाई, कई बार लगाई, लेकिन हर बार इन 11 वर्षों में जब भी हमारी एप्लीकेशन बेल को लेकर के, जमानत को लेकर के और भी ट्रीटमेंट को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जब भी लगाए, वो खारिज हो रही है बार बार। अभी एम्स ने हम हाथ ऊंचा किया, तब हमने कोर्ट में प्रार्थना की कि हमको कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से उनका ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि एम्स कह रहा, और एम्स की रिपोर्ट भी अभी आपको दे दी जाएगी, तो क्यों ना हम अपने तरीके से अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करें। और वो हम और आयुर्वेद की भी हमने मांग की है, तो ये अधिकार सभी का होता है। उसके बावजूद भी हमको कोई भी एक दिन की राहत नहीं दी जा रही, ना बेल दी जा रही है, ना ट्रीटमेंट के लिए बापूजी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की छूट दी जा रही है। तो इन्हीं बातों को लेकर के सारे जो करोड़ों साधक हैं बापूजी के, वो सब आहत हैं, व्यथित हैं। तो इसीलिए आज आप सब के सामने ये बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। एक तो ये विषय था, दूसरा विषय अभी क्योंकि बापूजी को टारगेट ही इसलिए किया गया कि बापूजी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और सनातन संस्कृति का ही प्रचार करते हैं। कई सब लोग सुने होंगे, तो वह एक वैलेंटाइन डे की जो कुप्रथा चली थी, उस वैलेंटाइन डे के बारे में आप यदि बताएंगे सारा, और भी अनेक प्रकार के दैवी कार्य, सेवा कार्य बंद हो जाएं, इसीलिए षड्यंत्र रखा गया। तो ये संक्षिप्त में मैंने बताया। मातृ पितृ पूजन दिवस अभी एक मुद्दा था, क्योंकि बापूजी धर्मांतरण को रोकते, घर वापसी का कार्यक्रम करवाएं, और ये मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन शुरू करवाएं। इसी वजह से बापूजी टारगेट पे आए। तो मातृ पितृ पूजन का भी अभी पूरे देश भर में माहौल है, तो उसके बारे में हमारी साथ भी दीदी रेखा जी बताएंगे।